पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। एक बंदे ने मतलब 275 कंप्लीटेड वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स में उसके 116 या तो 100 है, इंटरनेशनल 100 है या फिर 50 है। यानी कोई जल्दी नहीं करता, बिल्कुल सेंसिबल खेलता है। जहां मारने की जरूरत होती है वहां मारता है, जहां सिंगल डबल्स की जरूरत होती है वो आधे से ज्यादा रन तो अपने सिंगल डबल से वो करता है। हर टाइम बिजी रहता है कि रन्स किस तरीके से जो है वो करने हैं। यार ये इंडिया के बैट्समैन आके ये इतनी फेयरलेस क्रिकेट बैट्समैन जो है किस तरह खेलते हैं। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप के पावर प्लेज में अभी तक 9 छक्के लगाए हैं, सबसे ज्यादा, और 141 या 42 का स्ट्राइक रेट है उनका। उसके बाद आते हैं जनाब विराट कोहली, और उसके बाद केएल राहुल, और उसके बाद श्रेयस अय्यर। 13-14 मेरा ख्याल 100 उसके तो 1800 उसके चेज में जी। तो वो बहुत पहले समझ गया था कि यार कि मुझे अपने रन्स नहीं छोड़ने, मुझे अपने क्रिकेट को बड़े फोकस तरीके से खेलना है। वो ये छोड़ता नहीं ये चीज। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जब सबसे समझदार जो प्लेयर है ना वो कोहली है। वो समझता है यार एक तो रन्स नहीं छोड़ने, एक तो रिकॉर्ड नहीं छोड़ने, दूसरी फिटनेस नहीं छोड़नी। इंडिया के अगेंस्ट जिसने भी चांस लेना है उसको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। देयर इज नो वीक लिंक इन दिस बॉलिंग लाइनअप। रोहित वैसे ही खेले जैसे वो शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो विराट कोहली ने इस पूरी इनिंग्स की एस्टैब्लिशमेंट की है, जैसे उन्होंने इसको लेके चले हैं और जिस तरीके से कंट्रोल आखिरी जो 20-25 रन थे, दैट वाज फन टू वॉच। तो पाकिस्तानी वो कैसा लग रहा है सोचिए, मैच फिक्स था या नहीं फिक्स था बताओ। Or one away from the great man's record, 49 Sachin Tendulkar ka. I think he's going to surpass that by a lot. He's super fit. He's got a lot of cricket to go with him. There's no question about it. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो आपने बड़ी जो बात की कि 50 ओवर फील्डिंग के बाद एंड में वो दुखियां ले रहे थे। ये दुखियां आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। ये जब वो 50 ओवर की फील्डिंग कर चुके थे और अपनी सेंचुरी के वो थे। Look at this. 92 और देखिए स्कोर कार्ड, and after fielding for 50 overs in that heat. मुझे तो ऐसा लगता है तुक्के में कोई टीम इनको हराएगी तो हराएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, वरना अगर पूरा मैच हो या तरीके से क्रिकेट हो, वो तो मेरे ख्याल इंडिया का ही जो है वो ये मैच लगता है। भाई सीधी बात है, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रही है, फाइनल इसी को ही जीतना चाहिए। विराट कोहली की बैटिंग देखिए, कमाल की बैटिंग है कि ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये कोई मैच खेलने आया, बिल्कुल जस्ट लाइक एक लोअर लेवल का मैच खेलने। क्या कहे कप्तान अगर 3 इनिंग्स में 9 छक्के लगा देते हैं, स्ट्राइक रेट 150 का उसका पावर प्ले में, तो इसका मतलब टोन तो वहां से सेट हो रही है ना। और फिर आके विराट कोहली तो बेसिक गियर के ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं, उनको तो सेकंड थर्ड गियर पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना आसान वर्ल्ड कप रहा है भारत का। जब वो स्कोर बना रहा होता है तो ऐसा लगता है मसला ही कोई नहीं है, और अपनी मर्जी से उसकी पेस को वो कह लें कि चलाता है, मैच की पेस को। और जहां पर कोई अच्छी बॉलिंग करता है तो वहां पर वो अपनी विकेट थ्रो नहीं करता। यहाँ पर आपको कभी ऐसे गैर जरूरी शॉट का कह लीजिए कि उसकी तरफ से वाली फील नहीं आती। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने जो बात कही थी कि मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलूंगा, वो एग्रेसिव अपने दूसरे एंड से इंतजार नहीं कर रहा कि गिल मारना शुरू करे या ईशान किशन मारना शुरू करे। वो खुद ही लगा पड़ा है। वो कह रहा है भाई ये लोग मारेंगे नहीं मारेंगे, ये अपना देखते रहे, मैं तो यहाँ तगड़ा स्टार्ट करूंगा। और उस पर सोने पे सुहागा कि दोनों सीनियर्स विराट एंड रोहित, बोथ ऑफ देम आर परफॉर्मिंग। दो प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है दूसरा रोहित शर्मा है और पहला विराट कोहली है। ये है एक्सेप्शनल केसेस। इस तरह का कॉम्बो या इस तरह के बैटर दोनों एक साथ एक टीम में होना, ये बड़ा रेयर होता है दुनिया में। इस तरह जब होता है ना तो फिर टीम अपनी पीक को हिट कर रही होती है। वो जो दूसरे 100 पे खड़े हुए विराट कोहली के बाद एक्टिव क्रिकेट की लिस्ट में, एक्टिव क्रिकेटर्स की लिस्ट में जरा पीछे पलट के तो देखो, एक बंदे का कंपोजर ही अलग है। वो 3 बॉलें करने आता है, पूरा ग्राउंड चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ मैदान के अंदर शर्टें गिन लें, सिर्फ रोहित के नाम की, विराट के नाम की और MS धोनी के नाम की शर्टें हैं। बांग्लादेश कल जो है अफगानिस्तान के ऊपर हंस रहा था, और वो भी पाकिस्तान के साथ मिलके। आज विराट कोहली ने जो है ऐसा गीला करके घुसाया है जब 8-10 रन चाहिए थे तो सारे फील्डर जब बांग्लादेश ने बाउंड्री पे कर लिए तो ही स्टार्टेड रनिंग वंडरफुली वेल, और उसके बाद फिर उसने छक्का भी मारा आखिर में। लोग बोल रहे थे ना कैच छूटा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आज उसने फ्लॉलेस एक सेंचुरी मार के दिखा दी और मतलब कमाल कर दिया। 4 छक्के 6 चौके, ठंड पै गई, सुकून की नींद आएगी। मैं तो सिर्फ उनका सोचता हूं जो बेचारे हिटर हैं, जो रात भर तकिए गीले करेंगे अपने, उन बेचारों के साथ बहुत बुरी होने वाली है। ही इज अ हाई क्लास प्लेयर, एंड व्हेन आई से हाई क्लास, और किसी प्लेयर को आप इसकी लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। अभी करंटली जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो उन सबको आप इसकी लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक समथिंग टू बी नोटेड फॉर यंग प्लेयर्स लॉट, उन्होंने पहले बाउंड्रियां मारने की कोशिश की है, नहीं लगी। जब नहीं लगी he quickly adapted, he said okay I'm going to run these twos. That was very important to that awareness. उसमें ये है फखर भाई कि आपको टीम प्लान मिलता है जब आप अपने क्रिकेट खेलना शुरू किया या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, तो वो आपका लर्निंग प्रोसेस है। तो वो लर्निंग प्रोसेस में तब आपने सीखना है कि अगर मैं एक चीज़ मुझे नहीं उस पर अबूर आ रहा तो मैं उसको हासिल करने के लिए दूसरा बी प्लान मेरा क्या है, वो नहीं होगी, मेरा सी प्लान क्या है। तो वो जो होता है ना गिव अप वाला एलिमेंट जो है वो आप इसी तरह सीखते हैं कि आप गिव अप नहीं करते जब तक आप अपना सब कुछ ना जो है दाव पे लगा दें। दुनिया क्रिकेट ने ना पहले कभी देखा और आगे पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। ही इज वन एंड ओनली ऑफ हिज काइंड।
उसने वो 2 डुग्गियां ली, मतलब 2 डबल्स लिए हसन महमूद के ओवर में। उफ, इतना तेज तो मेरे ख्याल से एक 20 साल का बंदा नहीं भागता यार, जितनी तेजी से उसने केएल राहुल को भगवा दिया। तुम्हारा बाप, ये है तुम्हारा बाप, इसको सलूट करो। फिर जब रोहित मारता है ना, तो वो फिर रोहित की टाइमिंग एंड हिज, मतलब जो वो गैप को पकड़ता है ना यार, वो कमाल है। मैं कहता हूँ कि मतलब ही इज नाउ, आई थिंक ही इज, यू नो, ही इज लुकिंग वेरी बैलेंस्ड एट द क्रीज। विराट कोहली, रोहित शर्मा चलेंगे तो दुनिया के सारे बॉलर एक तरफ लगाएं, सारे एक तरफ लगाएं, इन 2 को एक तरफ लगाएं। ये अगर धुन के ना रख दें तो दुनिया क्रिकेट में आप जब कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाईजान बांग्लादेश का। जिस तरह की किंग कोहली ने आज बैटिंग की है, किंग कोहली ने बता दिया है कि वो क्रिकेट का अब्बू है, कि वो क्रिकेट का अब्बू है। अभी भी उसका मतलब आप उस पर क्वेश्चन कोई करेगा यार, तो उस पर अभी भी कोई क्वेश्चन कर सकता है। रिकॉर्ड्स उसके फिनोमिनल हैं, ही इज अमेजिंग। और वाइल चेजिंग भाई साहब, ऐसा कोई बैट्समैन नहीं देखा। कमाल मिडिल ऑर्डर, कमाल ओपनिंग, कमाल ऑलराउंडर्स, स्पिन बॉलिंग शानदार, फास्ट बॉलिंग कुछ कमाल है, कुछ जमाल नहीं है। मतलब ये टीम मुझे तो नहीं लग रहा कौन हराएगा, समझ नहीं आ रही इनको कौन हराएगा। इंग्लैंड हराएगा, ऑस्ट्रेलिया हराएगा, पाकिस्तान तो हार गया इनसे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया। 2 चीजें देखने लायक है, जिस तरह से भारत की गेंदबाजी ने प्रदर्शन किया है, और ऊपर से रोहित शर्मा ने जिस तरह से शुरुआत में तेजी से रन बनाए हैं। आप पिछले 3 मैच को उठा लीजिए, जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, आपको देख के लग रहा होगा कि वो एक अलग मूड में आते हैं। उनको वो 15 ओवर में ही आधे मैच को खत्म कर देते हैं, जिस स्पीड के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले बल्लेबाज विराट कोहली का तो आप सबको पता ही है कि जब रन चेज करना होता है तो वो किस तरह का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी भारत के परफॉर्मेंस को लेकर काफी चर्चा हुई है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि भारत की इस परफॉर्मेंस को पाकिस्तानी मीडिया ने किस वे में लिया है। क्या वो भारत को एक अपराजित टीम देखती हैं वर्ल्ड कप में, या फिर उनको लगता है कि कोई टीम जो उनको टक्कर दे पाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों। से निकाल के जिंदगी दे दे आदमी को दोबारा। भाई इस खेल में सिर्फ एक ही मजा आ सकता था कि कोहली 100 कर दे, और 16 ओवर से तपस्या कर रहा था कि यार कोहली का 100 है। जब राहुल आए तो मुझे ये तब भी पता था कि राहुल 15-20 रन रह जाएंगे तो वो कोहली को कहेंगे कि आप 100 करो। अरे राहुल द्रविड़ ने 2 लोग ऐसे छोड़े हुए प्लेइंग 11 में बैटिंग में, केएल राहुल और वो शुभमन गिल के विराट का 100 न निकले किसी तरह। अरे बीच में से निकाल गया, मतलब ऐसा टाइमली उसने गेम बनाया। हालांकि ठीक है, बॉलें बहुत ज्यादा लिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये कि 100 तो रन भी तो होना, कोई 350 होता तो यही 65-70 गेंदों पे आ जाता। नहीं तो मतलब वही है ना कि यार तो नहीं है ना इनके पास, कुछ है ही नहीं बांग्लादेश के पास। कौन कह रहा था, आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। कौन ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं लोगों के फैन जो है ना मुझे मैसेज कर रहे थे, अबे किधर है 93-4-0 बांग्लादेश। जब वो मार रहा था बांग्लादेश नहीं जीतेगा बांग्लादेश, भले 320 भी करता। अरे जीतने गया तेल लेने तो रोहित शर्मा आउट नहीं होता तो रन तो 36 ओवर में बन जाते। ये तो अय्यर वैयर बल्ले सीधे करने में लग गए, वो सारा का प्यारा बल्ला सीधा करने में लग गया। नहीं सारा का प्यारा तो करना ही था ना, बाजी बैठी नहीं थी आज। वो रैंकिंग के चक्कर में था, आज के बाबर की रैंकिंग उखाड़ दो। सेटिंग के चक्कर में था, रैंकिंग क्या फायदा। वो बेचारी बोलेगी ग्लूकोज की बोतल चढ़ो, बाउंड्री पे कैच दे दिया। अभी ड्रेसिंग रूम में गुलदस्ते के आगे बैठा हुआ खाना खा रहा था, गुलदस्ता आया कहाँ से, पहले खाना खा लेता तो बाउंड्री, कम से कम बाउंड्री क्लियर हो जाती है अगर ये खाना पहले खा लेता हो। सूर्या को भी तो कुछ करो, ये पीला वाला शरबत पीता रहता है बोतल में भर के। यार एक आधा मैच ऐसी छोटी मोटी टीम से यार। वो ये कह रहा था बांग्लादेश के छोटे हाथ वाले बॉलर तो मैं भी मार लेता हूँ भाई। इतना मुश्किल तो खैर किसी को भी मार लेता है भाई, मगर यार तो अपना मामला है। विराट का जब 100 आता है ना तो फिर समझ ले हर तरफ सन्नाटा फैल जाता है। मतलब वही लोग निकलते हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। और आज पता चला है वर्ल्ड कप में क्रिकेट के अब्बू इन मैच विन। देखे मैं आपके मजीद आग लगाऊंगा। अभी परसों ही की बात है कि जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसने ये ऐलान किया, मतलब उनका ऑफिशियल एलामिया था कि विराट कोहली की एज स्पोर्ट्स पर्सन, एज एथलीट पॉपुलैरिटी को देखते हुए हम लोग ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करना चाहते हैं। यानी उन्होंने और कुछ नहीं बताया कि फला टीम,
फला टीम, उन्होंने कहा विराट बहुत बड़ा आदमी है इसलिए हम क्रिकेट ला रहे हैं ओलंपिक्स में, क्योंकि विराट की वजह से क्रिकेट चलेगी। अबे तस्वीर, विराट की तस्वीर पे तुम अमेरिका में क्रिकेट चलाओगे? मैं तो कह रहा टम्बकटू में भी विराट की तस्वीरें लगा दो। क्या बचा क्या है मतलब आप बता देंगे? कौन है किंग विंग, कौन है? लोग कहते हैं किंग। अरे किंग विंग तो हो गया, किंग गया तेल लेने। अब किंग नहीं, ये तो कुछ और ही है, ये तो कुछ और ही है। इसने क्या गड़बड़ की है? ये जो नाड़ा जो है इसने फिर कैच दे दिया बाउंड्री पे, ये कब मारेगा ये? अब तो डेंगी भी ठीक हो गया इसका। इसको किसी ने इशारा किया कि बस ठीक है मैंने देख लिया तुम्हें खेलते हुए, अब तुम आ जाओ। तो वो मैं हाल में वहीं चला हो सकता है कि व्यू जो है वो ड्रेसिंग रूम से अच्छा बन रहा हो। नहीं इसने बोला मैं 50 के बाद छाड़ेबाजी करूंगा। इससे बोला मुझे तो नजर आ ही नहीं रहा, ठीक है स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं अब आउट होके चला जाता हूँ, वहां जाके देख लेता हूँ। अच्छा बहरहाल आज विराट का जब से आपने देखा ये मैच आपका दिन बन गया, बाकी सब कुछ बोरिंग है, इसमें सिर्फ विराट है, रोहित के शुरू के छक्के या विराट है। रोहित बड़े एक्सट्रीमली अनलकी, और नासिर हुसैन में तुझे फिर बता दूं ये रोहित का सौदा, ये जो विराट ने मारा है, ये जो विराट ने हाथों में चली गई, पुल बड़ा जालिम था, हाइट वाला नहीं था, असल में शार्प पुल मारा था उन्होंने। अच्छा ये लगे हुए थे, नासिर हुसैन लगे हुए थे कि विराट का पुल कमजोर, रोहित का। अबे तू कौन होता है कमजोरियां बताने वाली? तू बटलर की ग्लूकोज की कमजोरियां बता भाई।